बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है फ़ौज से एक और बड़ी और बुरी खबर इमरान खान के लिए। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी को 9 मई के गुमशुदा शहीद मिल गए हैं। वैसे तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उनके बकौल, लेकिन उनके शहीद जो गुम हो गए थे वो उन्हें मिल गए हैं। और दहशतगर्दों के बाद अब चोर भी अपने हैं। ये क्या कहानी है? है तो रिपीटेड कहानी, बार बार आ रही है, तो मैंने कहा आपके साथ जिक्र कर दें कि ये कौन लोग हैं और सदर आरिफ अलवी क्या फ़राइज़ अंजाम देंगे, जो अहम ड्यूटियाँ उनकी लगी हैं वो क्या हैं। गवर्नर पंजाब आ गए हैं, लेकिन सबसे मज़ेदार खबर आज अदालत की तरफ से थी और वो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से है। उसमें बल्कि 2 खबरें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली तो ये है कि वो जो बाइक्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे थे, उस पर पाबंदी लग गई है। मतलब अदालत ने कहा नहीं जी, ये भी नहीं देनी। खैर उसका फैसला बाद में होगा, लेकिन जो रिमार्क्स आए हैं वो बड़े ही कमाल के रिमार्क्स हैं। तो फिर सुनने में आता है कि तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ होनी है, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। लेकिन जो रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि बाइक्स इसलिए नहीं देनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो वन व्हीलिंग करेंगे। अच्छा, जो 1 to 5 मार्केट में अवेलेबल हैं, या थोड़ी सी हैवी बाइक्स या 100 सीसी या इवन दूसरी बाइक्स, उन पे जो वन व्हीलिंग हो रही है उसकी खैर है, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन अगर पंजाब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स दे देगी, और इलेक्ट्रिक बाइक्स पे तो मेरा ख्याल है वैसे वन व्हीलिंग शायद हो भी ना, उनकी वो पिक उस तरह से नहीं होती, बड़ी स्मूथ सेलिंग होती है, आवाज़ भी नहीं आती और बड़े मज़े से चलने वाली चीज़ होती है वो। तो उस पर जज साहब का ख्याल था कि ये वन व्हीलिंग होगी। दूसरा एक और बहुत बड़ा एतराज़ आया है। मुझे तो वो इमरान खान साहब की बात याद आ गई जब वो कहते थे कि मर्द कोई रोबोट तो नहीं होते, जब किसी खातून से ज़्यादती हो गई थी, वो वाक़या हो रहा था। और इस तरह के और एक घटिया सोच वाले लोग जो थे ना, वो रिमार्क्स दे रहे थे उन पर, उस खातून पर कि जी कपड़े पूरे नहीं थे, निकली क्यों थी, विक्टिम ब्लेमिंग वाली जो बात थी, और वहाँ अकेली क्यों थी, पेट्रोल क्यों नहीं पूरा लेकर गए, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के बेशुमार वो आ रहे थे। तो वो जब विक्टिम ब्लेमिंग हमारे यहाँ होती है, सोच एक ख़ास उसके साथ चल रहे होते हैं, तो वहाँ तो था ही। आज अदालत में भी बड़े अजीबोगरीब से रिमार्क्स मिले हमें सुनने को। वो ये थे कि लड़के फिर लड़कियों के कॉलेजेस के चक्कर लगाएंगे। अच्छा, वो लड़के जो है ना, सारे लड़कियों के कॉलेजेस के चक्कर लगाने से महरूम थे बेचारे आज तक, और वो सिर्फ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स दे दे तो हम लड़कियों के कॉलेजेस के चक्कर लगा लें। मतलब सुभान अल्लाह, क्या सोच है वैसे ना। अच्छा, होगा क्या वो अलग बात है, लेकिन ये सोच जो है वो नज़र आ रही है कि क्या क्या लेवल बैठा हुआ है हमारे डिसीजन मेकिंग में। जिन लोगों ने फैसले करने हैं वो किस सोच के साथ फैसले हो रहे होते हैं, कमाल है वैसे, ज़बरदस्त किस्म का था। और खैर इलेक्ट्रिक बाइक्स तो कुछ दिन के लिए रुकी जाएंगी, अदालती फैसले से फिर आ जाएंगी। देनी है, गवर्नमेंट ने जब डिसाइड कर लिया उन्हें देनी है। बैंक ऑफ पंजाब के साथ मिलकर पंजाब गवर्नमेंट दे रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स, आई थिंक 30+ में नए इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने शुरू किए हैं, जिनमें एक बड़ा इनिशिएटिव जिसकी आज इफ्तिताह किया वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने, वो था क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। वो वैन, छोटी वैन जो है, जो डब्बा जिसको बोलते हैं, वो कैरी डब्बा, उसमें है वो क्लिनिक्स बना दिए। और 200+ में वो क्लिनिक्स हैं जो अर्बन एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में भी, शहरों के भी वो एरियाज़ जो बैकवर्ड हैं, स्लम एरियाज़ या कम आमदनी वाले इलाकों के रहने वालों की इलाके, जहाँ पर दीगर सहूलतें या बड़े हॉस्पिटल्स आसपास नहीं हैं, वहाँ पर वो क्लिनिक्स होंगे। और उसमें सारे डॉक्टर हैं, मेडिसिन्स हैं, टेस्ट हैं, और उनके आसपास कुछ गाड़ियाँ वो हैं जो कोई 50 के करीब गाड़ियाँ जिसमें अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी है। तो उनको ऑन कॉल ले लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा, या पेशेंट को वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। और उसके अलावा एम्बुलेंसेस 100 ऐड की हैं फ्लीट में, जिसमें ख़वातीन को जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो हॉस्पिटल ले जाना और वापस ड्रॉप करना, उसकी सहूलत दी गई है। मतलब अच्छी खबरें भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, ज़ाहिर है उनकी बात करनी चाहिए। तो एक तरफ अच्छी खबरें हैं, दूसरी तरफ ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, दूसरी तरफ केपी आ जाए। केपी के वज़ीर आला को परेशानी ये है कि जो बिजली चोरी होती है बहुत ज़्यादा, वो कह रहे हैं इन्हें चोर ना कहें। और इससे पहले उन्होंने ऑन कर लिया था, उन्होंने कहा हाँ वो चोर जो हैं वो हमारे हैं, हम उनको उसके पैसे हम देंगे, गवर्नमेंट दे देगी, उनसे पैसे, जो चोरी कर रहे हैं उनसे पैसे नहीं लेते। मतलब यार अजीब सोच है। अगेन मैं जिस तरह स्टार्ट में वो मैं बात कर रहा था सोच की, आप एक इसको पॉजिटिव तरीके से भी तो ले सकते हैं कि जो कम यूजेज वाले लोग हैं, जैसे पंजाब में पहले भी हुआ था,
अभी गवर्नमेंट सोच रही है, अभी हुआ तो नहीं है, कि वो जब हमजा शहबाज की गवर्नमेंट आई थी उन दिनों में ये प्लान हो रहा था कि एक सर्टेन नंबर तक यूनिट्स का यूजेज जो है उसको फ्री कर दिया जाए, मतलब वो गवर्नमेंट पैसे दे देगी ज़ाहिर है। तो वो 100 यूनिट या 300 यूनिट क्या करना है वो एक अलग बात है, बजाय इसके कि पीटीआई की गवर्नमेंट भी केपी में, ज़ाहिर है जो लोग 100 यूनिट इस्तेमाल करें इसका मतलब वो बेचारे कम ज़राए वाले लोग हैं ना, ज़राए आमदन उनके कम है, रेफ्रिजरेटर, एसी, ज़्यादा चीज़ें, लाइटें बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, ज़ाहिर मिनिमम लाइट और पंखा इनके साथ वो गुजारा कर रहे होंगे। तो इस तरह के लोग डिज़र्व करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कोई अच्छी स्कीम लानी चाहिए, अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर सकती है बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन ये कमाल के जो चोरी कर रहे हैं उनकी भी खैर है, वो भी हम पैसे दे देंगे, मतलब क्या दे देंगे आप? हमारे टैक्स के पैसे, लोगों के पैसे, आवाम के टैक्स के पैसे ना, वो आप चोरी करने वालों के बदले में देंगे और उसको ढिठाई से ऑन कर रहे हैं। अब भी कह रहे हैं कि इनको चोर नहीं कहना। भाई जो चोर है वो तो चोर हैं। आप कोई सहूलत देना चाह रहे हैं बिल्कुल दें, लेकिन चोरी के नाम पर नहीं। ये खुल्लम खुला। इससे पहले वो दहशतगर्द सारे इनके अपने थे जिनको ला ला कर बसाया गया, कभी उनके ऑफिस खुलवाने होते थे, बड़ी मुद्दत से ये चल रहा था सिलसिला। फिर उनको भत्ते दिए गए, बार बार ये पिछली हुकूमत में भी ये सुनने में आता रहा। और अब तो ताज़ा तरीन गवर्नर केपी ने कल बयान दिया था कि वज़ीर आला खुद भत्ता दे रहा है। तो इस तरह के हालात में जब एक तरफ दहशतगर्दों को अपना रहे थे तो अब चोरों के लिए भी आ गया। मतलब ये गवर्नेंस मॉडल है। मैं इसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ एक तरफ पंजाब का, कि अभी कोई हुए हैं 76 डेज़ हुए हैं मेरे ख्याल है, तकरीबन 75 डेज़ इस हुकूमत को आए हुए, नई हुकूमत को टेक ओवर किए हुए ना। मरीम नवाज साहिबा ने शायद 26 फरवरी को ओथ लिया था, तो उससे हम ऑनवर्ड्स देखें तो ये कोई 75 दिन बनते हैं। उसमें ये 30+ में हम उनके मंसूबे गिनवा रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो दहशतगर्दों की हिमायत, इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे, गवर्नर राज लगा तो गवर्नर हाउस पर कब्ज़ा कर लेंगे, फिर वज़ीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा। ये गंडापुर साहब की तकरीरें इस तरह की आ रही हैं। और अब चोर भी हमारे अपने हैं, उनको भी कुछ ना कहे, चोर भी ना कहें उनको। एक तो चोरों को कुछ ना कहें, उनको चोर भी ना कहें जो बिजली चोरी कर रहे हैं। अच्छा, हम उसके पैसे दे देंगे लेकिन उनको चोर ना कहें। तो ये कंपैरिजन है, इस तरह से चल रहा है, लेकिन ये इस तरह से उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए एक तरफ तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं 9 मई के वाक़े को, लेकिन खैर उनकी किसी बात पर भी वो उन्होंने कहीं एक तरफ तो स्टैंड लेना नहीं होता। वो बार बार ये कहते हैं कि हाँ हमारे लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, पकड़ा गया है। भाई आप ही के लोग थे ना जो वहाँ कर रहे थे, लोगों की वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, सारा कुछ है। फिर वो पहले इमरान खान साहब ने बताया था कि हमारे कोई 25 शहीद हो गए थे वहाँ पे लोग, और उसके बाद उन्होंने वो नंबर भी कम करते रहे, लेकिन फिर उनके लिए चंदा भी जमा किया था अमेरिका में कि हमने उनके लिए लीगल सर्विसेज देनी है कुछ, और उनको हेल्प करनी है जो शहीद हो गए थे, उनकी फैमिलीज़ को लीगल सपोर्ट, या बाकी लोगों को जो गिरफ्तार थे और जो शहीद हो गए थे इमरान खान साहब के बकौल, उनको फैमिलीज़ को सपोर्ट करनी थी। और कोई 17 करोड़ रुपए के नंबर्स इनिशियली आए थे जो उन्होंने जमा किए थे चंदे के तौर पर। लेकिन वो चंदा तो पुरानी आदत है, उनका पुराना बिजनेस है चंदा खाना। तो इमरान खान साहब का चंदा जमा करना और चंदा खाना उनका पुराना बिजनेस है। वो हमारे दोस्त हैं इमदाद सोमर साहब, वो तो इवन जलसों के लिए भी यही कहते थे। वो कहते थे जलसा उसका बिजनेस है इमरान खान का। वो जलसे के लिए काफ़ी सारे लोगों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और फिर वो खा जाते हैं। ज़ाहिर है कुछ पोर्शन इस्तेमाल हो जाता है, बाकी सारा खाया जाता है। इसी तरह चंदे पर भी वो खाए जा रहे हैं। तो अब उमर अयूब साहब ने बताया कि 9 मई को हमारे 15 लोग शहीद हुए थे। तो वो जो गुम हो गए थे 9 मई के शहीद, उनको वो दोबारा मिल गए हैं। और अब उमर अयूब साहब ने फिर 15 लोगों का बता दिया। उनका बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके लोगों को, घर वालों को छुपा लिया, वो प्रेशराइज़ किया जा रहा है और बोलने नहीं दिया जा रहा। मुझे ये नहीं समझ आती, इतना कुछ शोर मचाने के बाद उमर अयूब साहब खुद, उनके बाकी पार्टी के लोग सारे एक से एक बढ़ के, मतलब ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, एयर चीफ वो DGISI पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, DGC पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, सेक्टर कमांडर्स के नाम लेकर उन पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो वो जो बंदे बेचारे इनके बकौल शहीद हो गए हैं, उनकी फैमिलीज़ का नाम तक नहीं बताने को तैयार, मतलब वो सामने लाने को नहीं तैयार। और यार वो जो 17 करोड़ रुपए जमा किए थे, चंदा लूटा है लोगों से जमा किया, वही उनको दे दे, जाकर बता दें कि हमने ये इन लोगों को दे दिए हैं। क्या ड्रामेबाजी हैं इनकी। और इन्हीं चीज़ों में ज़ाहिर है फिर हर आदमी, जब बड़ा बॉस ऊपर बैठकर अपनी दिहाड़ी लगा रहा है, लुटमार कर रहा है, तो छोटे भी उसी चक्कर में है। फिर जिसकी दिहाड़ी रुकती है वो कहता है मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। शेर अफजल मरवत साहब की जो बातें हो रही हैं, इसी तरह आज़म सवाती साहब ने भी शायद ये कह दिया कि मैं भी पार्टी छोड़ रहा हूँ। खैर उन्होंने वो कमेटियाँ छोड़ दी हैं
कह रहे मैंने पहले से किया था, मैंने शेर अफजल मरवत की वजह से नहीं किया, लेकिन जो भी किया था वो अब वो छोड़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के लिए इससे भी बड़ी और इससे भी बुरी खबर जो है वो ये है कि आज 3 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की दे दी गई है। उनमें मेजर जनरल उमर बुखारी, मेजर जनरल इनायत और मेजर जनरल अहमद शरीफ शामिल हैं, जो DGISPR हैं। अच्छा, ये बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं। अच्छा, जब ये इनको तरक्की दी जा रही है तो ज़ाहिर है कुछ लोग निकल भी रहे हैं, कुछ की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई है, वो जा रहे हैं छोड़कर, वो अपने अपने टाइम पर जा रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की बात है। इमरान खान साहब के लिए क्यों मैं कहता हूँ कि वो है बुरी खबर है, क्योंकि इमरान खान साहब ने और उन्होंने अपने लोगों को एक इम्प्रेशन ये दिया हुआ है कि फ़ौज में जो बड़े बड़े जितने अफसर हैं ना, आर्मी चीफ के अलावा और DGISI के अलावा, वो सारे मेरे साथ हैं और वो उनके खिलाफ हैं और वो बस किसी भी दिन टेक ओवर कर लेंगे और सब कुछ छुट्टी करा के मुझे वापस, यानी इमरान खान को वापस इक़्तिदार में ले आएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इतना क्लियर कट वाज़े हो रहा है। आप 9 मई वाले दिन से देख लें, लाहौर के कोर कमांडर से लेकर आर्मी ने खुद अनाउंस किया ना कि हमने वो लोग जिन्होंने गफलत बरती या जो भी मुलव्वस थे, बल्कि मुलव्वस का बताकर कहा गया कि उन सब के वो एक सज़ा के अमल से गुजार कर हमने वो अपना एहतसाब का अमल पूरा कर लिया। अब फिर उन्होंने कहा, DGISPR ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमने तो अपने इदारे में एहतसाब पूरा कर लिया, हमने लोगों को सज़ाएँ भी दे दी है। मतलब वो तो सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, जिस पे रो भी रहे होते हैं, वो शाहीन साहबाई साहब हों या बाकी लोग हों कि जी कोर्ट मार्शल हो गए, लोगों को पकड़ लिया। भाई इदारा अपने डिसिप्लिन के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है। तो वो इमरान खान साहब ने जो हवा बनाया हुआ है ना अपने लोगों के लिए कि मेरे वो बंदे जो है ना वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो या फारिग किए जा रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं। ज़ाहिर छोड़कर एक सर्टेन टाइम के बाद लोगों ने रिटायर होना है, चले जाएंगे और उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं और नए भी वो आ रहे हैं जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को तो अपने वाले नहीं लगते। मतलब वैसे तो ज़ाहिर है जो भी ऑफिसर है वो फ़ौज का ऑफिसर है, वो पाकिस्तान का ऑफिसर है, पाकिस्तान का सिपाही है, पाकिस्तान का जनरल है। और लेकिन इमरान खान साहब ने अपने और गैर अलग अलग रखे हुए थे। वो फैज़ हमीद उनका अपना था, बाकी गैर थे, तो वो आज भी उसी तरह से चल रहे होते हैं। लेकिन उनके लिए बुरी खबर ये है, उनके लिए बड़ा झटका है वैसे ये जनरल्स का निकल जाना, जजेस की छुट्टी हो जाना, ये दोनों बहुत बड़े झटके हैं इमरान खान साहब के लिए, जनरल्स और जजेस वाले। और असल बात वही है कि बड़े क्लियर कट वो है कि कोई माफ़ी नहीं है, कोई ढील नहीं है, कोई डील नहीं है, सज़ाएँ मिलेंगी। 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, अब तो पूरी तफसील आ गई है ना कि इतने लोग वो मनसूबाबंदी में थे, इतने वो अमल कर रहे थे और इतने लोग, वो कोई 200 के करीब नंबर आ गए हैं कि ये सब लोग थे। और सज़ा के हवाले से पहले बता दिया उन्होंने कि जिनको माफ़ी मिलनी थी वो मिल चुकी है, अब जो लोग हैं सज़ा भुगतेंगे। और आज पंजाब में वो भी गवर्नर भी तब्दील हो गए हैं। गवर्नर पंजाब की आज ओथ टेकिंग थी, नए गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने ओथ ले लिया है, हलफ उठाया है। ज़बरदस्त एक पूरा जलसा, ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टी की जब तकरीब होती है तो वो जलसा ही होता है। इससे कबल इन्हीं लॉन्स में, गवर्नर हाउस के इन्हीं लॉन्स में मरीम नवाज़ साहिबा की जब हलफ बर्दारी की तकरीब थी, तब भी वहाँ पर हम मौजूद थे और हमने देखा था कि पूरा एक सियासी जलसा था। लेकिन आज फिर पीपल्स पार्टी की बारी थी, आज पीपल्स पार्टी का जलसा था। बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ मौजूद थे और वो स्टेज पर तो नहीं बैठे लेकिन उस वहाँ पर गवर्नर हाउस में मौजूद रहे और पंडाल जो है वो जीए भुट्टो के नारों से गूंजता रहा। सियासी जमातें इसी तरह आती जाती रहती हैं, मतलब उन्हें वोट मिलेगा, वो इक़्तिदार में आ जाएंगे, उन्हें मौका मिलेगा, वो बड़ी सीट्स पर होंगे और लोगों के लिए खिदमत करने का उनका कोई प्लान होगा जिस पर वो काम करके दिखा रहे होंगे। जैसे अभी मैंने मरीम नवाज़ साहिबा के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं तो। लेकिन दूसरी तरफ कब्ज़ा, पकड़ लेंगे, मार देंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, चोर हमारे हैं, डाकू हमारे हैं। डाकू तो खैर वो जो सबसे बड़े डाकू थे वो तो पार्टी के सदर भी बता दिए गए। दहशतगर्द हमारे हैं जो मुल्क की ऐसी की तैसी फेर दें, लेकिन उनके अपने हैं। वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसी दौरान में आज पंजाब असम्बली की जो मखसूस नशिस्तें थीं वो मुअत्तल हो गई हैं, जो इजाफी सीटें मिली थी नून लीग को मेनली और चंद एक और थी, तो वो सब की स्पीकर ने मुअत्तल कर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। फैसला फ़ाइनल जब आएगा तो पता चल जाएगा। PTI को बज़ाहिर ये बड़ी अच्छी बातें लग रही हैं, बड़े खुश थे आज, रूलिंग पे भी बड़े खुश हुए ना, उन्होंने डेस्क बजाए। अदालत के फ़ैसले पर भी खुश होते हैं, लेकिन मसला सिर्फ यह है कि वो सिर्फ उस फैसले पर खुश होते हैं जो 100% उनकी हिमायत में या उनकी फेवर में हो, और जो ज़रा सा भी दूसरी तरफ हो उस पर वो नाराज़ हो जाते हैं। बहरहाल उनकी नाराज़गी अपनी जगह, अवाम की
खुशियों और नाराज़गियों का ख्याल हुकूमत ने रखना है। वफाकी हुकूमत की तरफ से अगर हम देखें तो सऊदी अरब के सरमायाकारों के वफ़द के बाद वो जो आए हैं, सारी डील्स हो रही हैं। अब हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना चले गए हैं। क्या क्या इक़्तिसादी माहदे होते हैं और इन तमाम माहदों से, इन तमाम दौरों से कब फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आने शुरू होंगे जो मेरे और आपके लिए हमें अच्छे भी लगें और हमारी ज़िंदगियों को आसान कर दें। शुक्रिया।